नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित और आपकी आवाज में आप सभी का स्वागत है। लाडली बहना योजना जो कि बीजेपी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, इस योजना में पार्टी को कितना लाभ पहुंचाया इसकी झलक हमने विधानसभा चुनाव में भी देखी और लोकसभा चुनाव में भी, जब इन्हीं महिलाओं ने बीजेपी को सत्ता की कुर्सी पर बैठाया। अब महिलाओं को साधने वाली इसी योजना पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का दावा है कि धीरे धीरे सरकार लाडली बहना योजना को बंद कर देगी और इसके लिए बाकायदा आंकड़े भी जारी किए गए। अब कांग्रेस ये दावा कितना सही है और कितना सियासी है, करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस योजना की शुरुआत महिलाओं और युवतियों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए की गई थी। आज इस योजना की 20वीं किस्त जारी की गई, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 1,63,000 महिलाओं को बाल विकास विभाग ने अपात्र घोषित कर दिया। उसके बाद इन महिलाओं को 1250 रुपए की किस्त नहीं मिली। अब इस योजना को लेकर सियासत भी तेज हो गई। योजना को लेकर पहले भी कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए थे, तो वहीं एक बार फिर कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि मध्य प्रदेश में लाडली बहनों से डॉक्टर मोहन यादव सरकार की धोखाधड़ी जारी है। ऐसा लगता है जैसे भाजपा लाडली बहना योजना समाप्त करना चाहती है। चुनाव से पहले जो भाजपा लाडली बहनों को 3,000 रुपए प्रतिमाह देने का वादा कर रही थी, वही भाजपा अब सम्मान राशि बढ़ाने की जगह लगातार लाडली बहनों की संख्या घटाने में लगी है। प्रदेश में 1,63,000 लाडली बहनें इस योजना से बाहर कर दी गई हैं। दावा ये किया जा रहा है कि जिन महिलाओं की उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गई है, उन्हें योजना से बाहर किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिन महिलाओं की उम्र योजना में शामिल होने के लिए पात्र बन गई है, उनका नया पंजीकरण क्यों नहीं किया जा रहा है। दरअसल सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार षड्यंत्र रचकर महिलाओं को लाडली बहना योजना से बाहर कर रही है और धीरे धीरे इस योजना को समाप्त कर देना चाहती है। एक तरफ कमलनाथ का ये पोस्ट है, तो वहीं दूसरी ओर योजना को लेकर जीतू पटवारी भी सुर से सुर मिलाते नजर आते हैं। आम आदमी से किया, संबल योजनाओं से किया और अब ये लाडली बहना को भी वोट ले लिए और धीरे धीरे 60 से ऊपर हुई तो वो इस प्रदेश की नागरिक नहीं है। 60 से ऊपर हो गई तो ये बीजेपी के संस्कार है कि बुजुर्गों का अपमान किया जाए, उनके साथ अत्याचार किया जाए। ये कौन सी नीति है? अब इधर 60 से हटाना है और उधर 18 से पहले जोड़ना नहीं है, ये न धोखा देना है। तो बीजेपी और धोखेबाजी एक दूसरे के पर्याय। बहनों को हम ही देंगे, कांग्रेस को कभी नहीं देंगे ना। हमने तो पहले का वो फूटी ना हो, हमेशा डूबती रहेगी, तो क्या करेंगे। एक तरफ सरकार योजना के तहत पात्र और अपात्र की बात कह रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि महिलाओं के साथ योजना के नाम पर केवल छल करने का काम किया जा रहा है। सवाल यही है कि कांग्रेस के दावों में आखिर कितनी सच्चाई है। क्या वाकई योजनाओं का लाभ पात्र महिलाओं को नहीं मिल रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ ये बयानबाजी और वहीं दूसरी ओर कई तरह के सवाल हैं और सवाल ये कि योजना के नाम पर कांग्रेस आखिरकार क्या सियासत कर रही है। सवाल ये भी है कि योजना पर घमासान है, तो क्या ये कांग्रेस का कोई सियासी प्लान है? क्या योजना में नहीं जोड़ रहे हैं नए नाम, क्योंकि कांग्रेस ने ये सवाल खड़े किए। और कांग्रेस के जो आरोप है इनमें कितनी सच्चाई है, इसके साथ और एक सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि लगातार जब कांग्रेस ने लाडली बहना योजना पर सवाल खड़े किए तो बीजेपी का यही कहना है कि कांग्रेस भ्रम फैलाने की कोशिश